नमस्कार। उत्तर प्रदेश के लिए सबसे सॉलिड सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की करीब 266 विधानसभा सीटों पर जमीनी स्तर पर क्या कहता है नया सर्वे। आखिर 266 सीटों पर किसको बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है या फिर उत्तर प्रदेश में बड़ी खलबली मचने वाली है। इसको लेकर आपको पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों के आंकड़े देने वाले हैं। आखिर किसका पलड़ा यहां से भारी नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्वांचल से ही होकर जाने वाला है यूपी के लिए रास्ता, लेकिन पश्चिमी यूपी भी काफी महत्वपूर्ण हो चुका है और पश्चिमी यूपी में अब बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो क्या बीजेपी की रणनीति पश्चिमी यूपी में काम आने वाली है? लेकिन नए जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से यहां पर अखिलेश यादव की रैलियों में जनता का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं संकेत उत्तर प्रदेश के लिए दे रहा है। क्या अखिलेश यादव का जो दावा है कि 2022 में बदलाव चाहती है जनता, इस पर क्या अखिलेश यादव कामयाब होंगे या नहीं, इसको लेकर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल की 266 सीटों पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। जिस कार से यहाँ पर बात करें तो पूर्वांचल में हलचल तेज हो चुकी है और हर एक राजनेता जो है अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपने अपने वोटर को पाने के लिए अब पूरी ताकत यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से ये महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में जिस कार से यहाँ पर बीजेपी कुछ बड़ा करने वाले है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो पूर्वांचल का क्या है यहाँ पर चुनावी आंकड़ा और चुनावी गणित यहाँ पर क्या कहता है, देखिए आपको बता दें कि पूर्वांचल का जातीय आंकड़ा कहता है, क्योंकि जातीय आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस कार से माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मुसलमानों के लिए तो 15 से 16% पूर्वांचल में मुस्लिम वोट आते हैं और इस बार मुस्लिम वोट में यहाँ पर हलचल तेज है। आखिर मुस्लिम वोट किस तरफ जाने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ही वो जाएंगे? क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, लेकिन फायदा ज्यादा नहीं हुआ। तो इस बार किसके साथ जाएंगे? क्या अज़हरुद्दीन ओवैसी के साथ जाने वाले हैं? इसको लेकर भी आपको आंकड़े देंगे। राजपूत की बात की तो 6 से 7% है। ब्राह्मण वोट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ब्राह्मण वोट इस बार किसकी तरफ जाने वाला है? क्योंकि 2019 और 2017 चुनाव में तो ब्राह्मण वोट सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन रहा है, लेकिन इस बार जिस कार का माहौल है उसके बाद ब्राह्मण वोट का क्या हो सकता है गणित, इसके आंकड़े आपको देंगे। यादव वोट 13 से 14% सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन इनको मिल सकता है। निषाद पार्टी की बात करें तो 3 से 4% है और ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का यहाँ पर सहयोगी दल है, जबकि राजभर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में राजभर का भी यहाँ पर आंकड़ा है, वो भी आपको देने वाले हैं। 3 से 4% है। कुर्मी वोट की बात करें तो 4 से 5% है। मौर्य की बात करें तो करीब 4% और दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है 20 से 21%। जी हाँ दोस्तों, दलित वोट बैंक का सीधे तौर पर समर्थन यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर मायावती जी को मिलता रहा है। तो क्या इस बार भी मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ ये वोट बैंक जाने वाला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। जी हाँ दोस्तों, पूर्वांचल में अगर बात करें तो 16 से 17% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वो अज़हरुद्दीन ओवैसी के पास जाने वाले हैं या फिर समाजवादी पार्टी को ही समर्थन देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वांचल के लिए। लेकिन पूर्वांचल में जिस कार से माहौल बनता जा रहा है, हर एक यहाँ पर राजनीतिक पार्टी हो या फिर कुछ बड़े दिग्गज नेता हो, वो अपनी सियासी जमीन तलाशने में जरूर लग चुके हैं, क्योंकि 28 जिले की करीब 164 विधानसभा सीटें पूर्वांचल से आती हैं और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए अगर बात की तो राजभर का जो असर है वो भी काफी है, क्योंकि राजभर का जो यहाँ पर गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी से हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो करीब यहाँ पर 6 से 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर राजभर का अच्छा एक वोट बैंक है। और ऐसे में अगर बात की तो अम्बेडकर नगर है, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर राजभर वोट बैंक का अच्छा खासा असर है, जिस कारण से यहाँ पर गठबंधन हुए हैं। यानी समाजवादी पार्टी छोटे छोटे यहाँ पर राजनीतिक दल है उनके साथ गठबंधन कर रही है और एक संकेत दे रही कि 2022 में कुछ सीक्रेट वो करने वाले हैं। तो 2007 में जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई थी, वहां पर भी पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण हो गया था और पूर्वांचल के लोगों ने सीधे तौर पर बीएसपी का समर्थन किया था। जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी, तभी आप देखें तो यहाँ पर पूर्वांचल के 164 में से 102 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। यानी पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन लाते रहे। तो क्या 2022 में भी कुछ बड़ा होगा? यानी पूर्वांचल के लोग हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन लाते रहे। 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तब बीजेपी को 115 विधानसभा सीटों पर यहां से जीत मिली थी। यानी कहा जाए तो पूर्वांचल के लोग काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। और उत्तर प्रदेश के लिए आपको सभी यहाँ पर 266 सीटों के आंकड़े देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर यूपी के लिए पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा इस वक्त शोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हलचल तेज है और हर वक्त
जो है राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में यहाँ पर जो है अपना दम दिखा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन के बाद काफी हलचल है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। 2017 में तो बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा वोट बैंक प्राप्त किया था, लेकिन जिस कार से यहाँ पर पश्चिमी यूपी में बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शिलान्यास किया है, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो पूर्वांचल में भी शिलान्यास, इसके बाद पश्चिमी यूपी के लिए जेबर एयरपोर्ट का भी यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। ऐसे में अब यहाँ का आंकड़ा क्या बनता है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और ऐसे में तीनों कृषि कानून के बाद क्या किसान का मन बीजेपी की तरफ रहेगा या फिर कुछ नया होगा? क्या यहाँ पर किसान नेता ही कुछ यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या उनको समर्थन रहेगा? क्योंकि किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पश्चिमी यूपी के लिए। करीब 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं और जिसमें अगर बात की तो 120 विधानसभा सीटों पर किसानों का सीधे तौर पर प्रभाव है और बीजेपी को जीत का मंत्र यहीं से मिला था और बीजेपी ने 136 में से 109 विधानसभा सीटें जीतकर 2017 में अपनी जीत का परचम यहाँ से लहराया था। लेकिन इस बार कुछ हलचल हो सकती है। क्या किसानों का मन बीजेपी की तरफ होने वाला है या फिर कुछ नया होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी में वोटों का आंकड़ा क्या है और जिस कार से यहाँ पर दलित वोट बैंक करीब 25% है, मुस्लिम वोट बैंक 36% है, ब्राह्मण वोट 10% और ओबीसी वर्ग जो है वो करीब 30% है। ऐसे में पश्चिमी यूपी का किस पर यहाँ पर कब्जा होने वाला है? यहाँ पर बात की तो 15 जिलों की 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं और इसमें करीब 70% लोग किसानी करते हैं, जो कि गन्ना किसान यहाँ से माने जाते हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ना और गन्ना का जिक्र हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए ये रीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस रीजन के लिए, क्योंकि किसानों के दम पर ही इस रीजन पर पकड़ बनाई जा सकती है। लेकिन जहां वोट बैंक किस तरफ इस बार जा सकता है? लेकिन 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, तब बीजेपी ने यहां से 103 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 27, बीएसपी ने 3, कांग्रेस को 2 और आरएलडी ने 1 ही विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। यानी जीत के पीछे का बड़ा कारण किसान वोट बैंक था, यानी किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस रीजन के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब 209 विधानसभा सीटें बीजेपी ने यहाँ से निकाली थी टोटल। जब बीजेपी को यहाँ पर बात कर लेते तो क्या कुछ आंकड़ा था। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 विधानसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल हैं, जिसमें अगर बात करें पूर्वांचल की 130 और पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों पर टोटल 266 विधानसभा सीटों के अब तक जो ओपिनियन पोल जमीनी स्तर पर आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको आंकड़े देते हैं। देखिए बात करें 2017 में बीजेपी ने इन दोनों रीजनों में से 209 विधानसभा सीटें निकाल ली, यानी दोनों ही रीजनों पर बीजेपी की सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच गई थी। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 202 है उसको बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में ही तय कर लिया था, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये रीजन रहा था। जबकि अब जो नंबर मिल रहे हैं बीजेपी को नवंबर का सर्वे में, बीजेपी को 130 से 138 विधानसभा सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी करीब बीजेपी को 50 से 60 विधानसभा सीटों का नुकसान सर्वे में दिखाया गया है, यानी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में क्या आने वाले वक्त में ये जो कमी देखने को मिल रही है बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी या नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, देखिए समाजवादी पार्टी ने 35 विधानसभा सीटों पर 2017 में इन दोनों रीजन पर जीत हासिल की थी, लेकिन सर्वे अब कह रहा है कि 109 से 117 विधानसभा सीटें, यानी करीब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 60 से 70 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। और ऐसे में अगर ये फायदा लगातार बढ़ता गया तो फिर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में जमीनी स्तर पर अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो सर्वे में जानकारी निकली है उसमें अगर इजाफा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार के आंकड़े तक पहुंच सकती है। क्योंकि जिस प्रकार का जन सैलाब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रैलियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के तौर पर देखने को मिला है, उसके बाद हलचल तेज हो चुकी है। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं बीएसपी को 13 विधानसभा सीटें 2017 में, लेकिन सर्वे कह रहा है कि 12 से 16 ही सीटों पर बसपा यहां पर आ सकती है। जबकि कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटें मिली थी इन दोनों रीजनों के लिए, जबकि यहां पर सर्वे 3 से 7 विधानसभा सीटों पर दिखा रहा है, जबकि अन्य खाते में 5, जबकि इस बार 2 से 6 विधानसभा सीटें पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्या होने वाला है आने वाले वक्त में? क्या पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में हड़कंप होने वाला है या फिर कुछ नया होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या वाकई पश्चिमी यूपी पर जो है जिस प्रकार से यहाँ पर हलचल तेज है उसके बाद काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में बीजेपी का जो यहाँ पर 2017 में आंकड़ा था उस आंकड़े तक बीजेपी पहुंच पाएगी या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या किसान आंदोलन
इस रीजन पर असर डालेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 403 सीटों पर किसकी होगी वाली है जीत और किसकी सरकार बनेगी, इस पर अपनी राय रखिए। आखिर पूर्वांचल और यहाँ पर जिस खास पश्चिमी यूपी है उस पर किसकी पकड़ बनेगी मजबूत, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में सियासी समीकरण बदल भी सकते हैं, जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रहा है। इसके बाद सारा कुछ मामला बदल सकता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए। मिलते हैं दोस्तों और से अधिक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।